हेलो, दिस इज़ आईसी हेल्प एकेडमी एंड माई सेल्फ शैलजा। सो आज हम लोग 10+2 क्लास की जो वॉल्यूम 2 बुक है दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर कंपनीज वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, इससे पहले जैसे आप लोगों ने जो इसी का फर्स्ट पार्ट पढ़ा वॉल्यूम 1, उसमें आपने सीखा लाइक एनपीयू चैप्टर था जैसे वहाँ पे दैट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और एक था पार्टनरशिप। तो लाइक पार्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में आपने देखा कि जैसे कि वहाँ पे हमने सीखा कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के टाइम पे क्या किया जाता है, रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे, या डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। वो था हमारा वॉल्यूम 1 में। वॉल्यूम 2 में हम सीखेंगे रिलेटेड टू द कंपनीज, मतलब नाम ही क्या है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अब अकाउंटिंग फॉर कंपनीज ये जो हमारा वॉल्यूम 2 है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, या आप इसको इश्यू ऑफ शेयर्स का भी नाम दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, दैट इज अ कंपनीज अकाउंट। तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट ही हमारे पास ये आता है कि कंपनी क्या होती है, व्हाट इज कंपनी। अब देखो, इसको सीखने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले। जैसे सपोज करो आप लोगों ने क्या किया, +1 क्लास में सोल प्रोप्राइटर के बारे में सीखा था। तो उसमें क्या था, सिर्फ एक ही बंदा, एक ही ह्यूमन बीइंग जो था, एक ही पर्सन जो था वो बिजनेस कर रहा था, तो वही बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा था, राइट। सो उस केस में उस केस में क्या था, जैसे मैंने कहा सोल प्रोप्राइटर, तो आप ये लेके चले कि सपोज एक ह्यूमन बीइंग दैट इज सोल प्रोप्राइटर, उस टाइप के बिजनेस को हम नाम देते थे सोल प्रोप्राइटर का। यही बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा था। लेकिन देखो, मैं जब फ्यूचर में अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपेंड करना चाहती हूँ, मीन टू से कि मेरे को ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, तो क्या किया जाता है कि सपोज 2-3 लोग इकट्ठे मिलके जब बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक 1, 2, 3, जब इन्होंने मिलके बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की तो इन्होंने बिजनेस में क्या की, पार्टनरशिप। तो हम इस टाइप के बिजनेस को कह सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। क्या कह सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस। सो ये हो गया हमारा पार्टनरशिप बिजनेस। लेकिन कल को मैं ऐसे ही सपोज 5, 7, 10 लोगों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन कल को मैं अपने बिजनेस को और भी बड़ा एक्सपेंड करना चाहती हूँ, तो उस केस में हमारी अकाउंटिंग में एक और टाइप का बिजनेस आता है दैट इज कंपनी बिजनेस। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिर ज़्यादा बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए उसको कंपनी का रूप दे देते हैं, राइट। तो वी कैन से फिर हमारे पास आया कंसेप्ट ऑफ कंपनी। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, कंपनी से, कि कंपनी क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कि व्हाट इज कंपनी। सो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट पॉइंट लेके चले कंपनी के बारे में, तो कंपनी क्या है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created through the process of law and it is separate from its member। कंपनी जो है, एक तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और इसको क्रिएट किसके थ्रू किया गया है, लॉ के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ ये क्रिएट की गई है। एंड इसमें एक और मेन कंसेप्ट है कि इट्स सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, कि कंपनी के जो भी लाइक इसके जो मेंबर्स होंगे या इसके जो शेयर होल्डर होंगे और जो कंपनी है, ये दोनों अलग अलग हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक कंपनी है दैट इज कॉम्प्यू हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, और ये जो कंपनी है इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है सुनील गुलेरिया, राइट। तो ये जो कंपनी है और इसके जो ऑनर है, या ऑनर वी कैन से दैट इज द डायरेक्टर, जिनको हम नाम देते हैं डायरेक्टर का, इन दोनों का लाइक एग्जिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। कंपनी टोटली अलग है किसके, अपने डायरेक्टर से या अपने मेंबर से, इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो बिल्कुल अलग है। वी कैन से कि कल को अगर स्यू करना है तो कंपनी जो है, कंपनी के नाम पे हम स्यू कर सकते हैं, राइट। क्योंकि इसका जो है, इसके लाइक डायरेक्टर के साथ कोई भी लिंक वी कैन से कि इनके साथ लाइक इनके एग्जिस्टेंस जो है कंपनी की टोटली अलग है, टोटली सेपरेट है अपने मेंबर से, राइट। आगे हम लेके चले, इट इज नॉर्मली हैज शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड द शेयर। देखो, शेयर वैसे लेके चले तो एक इंग्लिश का ही वर्ड है। सो शेयर क्या है, नॉर्मली लेके चले तो इट्स लाइक हिस्सा। जैसे आप लोग कई बार रियल लाइफ में जब फ्रेंड सर्कल जैसे कुछ पार्टी करते हैं तो केक बाय करते हैं, केक खरीदा आपने, सपोज पिज्ज़ा खरीदा, तो आप कहते हो ना कि भाई मेरा शेयर कहाँ पे है, मेरा शेयर कहाँ पे, तो शेयर का मतलब क्या है, हिस्सा।
तो यहाँ पे जब कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है तो उसे नाम दिया गया है शेयर कैपिटल। थी वो कैपिटल, लेकिन जब उसको छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड किया गया, छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड किया गया, तो उसको नाम दे दिया गया शेयर कैपिटल। अदरवाइज कैपिटल वर्ड तो आप पहले भी पढ़ते आए हो, राइट। एंड द ऑनर ऑफ विच आर नोन एज द मेंबर और द शेयर होल्डर। और जिन भी लोगों के पास वो शेयर्स होंगे वो उस कंपनी के क्या कहलाएंगे, या तो मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर। तो कंपनीज हैविंग द मेंबर्स और द शेयर होल्डर। नेक्स्ट वी हैव दैट इज कि कंपनी कभी भी अगर इंसॉल्वेंसी हो जाए किसी की, या किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए कंपनी में, तो उसका कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डलता है। मतलब कंपनी जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो चलती रहती है, चाहे वो कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, चाहे किसी की डेथ हो जाए, राइट। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कंपनी। तो नेक्स्ट कंसेप्ट वी हैव दैट इज द फीचर्स ऑफ कंपनी। सो द वेरी फर्स्ट फीचर इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। सो इसमें क्या है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, दैट इज अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द प्रेजेंट कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। पहले तो देखो इसमें एक टर्म आती है दैट इज द एक्ट। तो एक्ट हम कह सकते हैं एक्ट लाइक कि किसी भी चीज की जो लाइक रेगुलेटरी बॉडी होती है, लाइक रेगुलेशन, जिस एक ऐसा डॉक्यूमेंट वी कैन से जिसमें उसके रिलेटेड जो भी कि उसका जो भी राइट्स है, पावर्स है, या कंपनी में कैसा काम करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो उस एक्ट के अंदर लिखी होंगी। अब है ये स्पेशली कंपनीज एक्ट, तो इसमें रिलेटेड टू कंपनी ये जो एक्ट होगा इसमें कंपनी की वर्किंग के बारे में लिखा होगा कि क्या क्या स्टेप्स होंगे, कैसे कैसे कंपनी काम करेगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो उसका एक एक्ट बना दिया। तो ये है कंपनीज एक्ट 2013। सो एक्ट जब बनता है तो इसका जैसे पहले था कंपनीज एक्ट लाइक 1956, तो क्या होता रहता है इन एक्ट में जो है अमेंडमेंट होती रहती है। तो एट प्रेजेंट हमारे पास चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013। सो कंपनी को कहा गया है इट इज आर्टिफिशियल पर्सन। तो मैंने पहले ही बताया कि आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है, क्योंकि इसको बनाने वाला जो है वो लॉ है, मतलब लॉ के थ्रू ये पर्सन बनी है। अदरवाइज ये हमारे जैसी, हम लोगों जैसी जो नेचुरल पर्सन है एज इट इज, जो हमें भगवान ने बनाया, हम वैसे हमारे जैसी नहीं है ये। इसको बनाने वाला लॉ है या लोग है वी कैन से, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है आर्टिफिशियल पर्सन का। और एक ऐसी कंपनी जो कि किसी इस एक्ट के अंदर अगर रजिस्टर होगी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, तो वो क्या होगी, एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होगी, इनकॉर्पोरेशन होगी, कंपनी मतलब रजिस्टर होगी। सेकंड हमारे पास आ गया सेपरेट लीगल एंटिटी। ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं, ये जो भी शेयर होल्डर हैं और ये कंपनी दोनों सेपरेट है, मतलब कंपनी इज टोटल सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी एग्जिस्टेंस जो है बिल्कुल अलग है इसके मेंबर के। थर्ड वी हैव दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। सो जो कंपनी है, जैसे लिखा है, सिंस अ कंपनी हैज इट्स ओन लीगल आइडेंटिटी इट्स मेंबर आर नॉट लाइबल फॉर इट्स डेट। कंपनी की अपनी ही एक एग्जिस्टेंस है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसकी अपनी ही लीगल आइडेंटिटी है, तो कंपनी के जितने भी मेंबर्स होंगे वो उसके डेट्स के लिए जो वो लाइबल नहीं है। The liability of its member is limited to the value of the share subscribed by them. इसके जितने भी मेंबर्स होंगे या शेयर होल्डर होंगे उनकी लाइबिलिटी कितनी होगी, ओनली अप टू दैट जितने शेयर्स इन्होंने सब्सक्राइब किए हैं। मतलब इनके पास जितने भी मतलब जिसके पास 5% के शेयर होंगे, वो 5% के शेयर सब्सक्राइब किए होंगे तो उनकी लाइबिलिटी 5% तक की होगी। जिन्होंने 30% सब्सक्राइब किए होंगे उनकी 30% तक की लाइबिलिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये तो हम अभी भी पढ़ चुके हैं कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ एंड इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इट कैन own property, enter into contract, conduct business, sue or be sued for its debts or and action। तो कंपनी जो है देखो है तो एक पर्सन ही है, पर कैसे पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी जो है इसके नाम पे हम कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, इसके नाम पे बिजनेस चला सकते हैं, ये किसी अपने डेट्स के लिए ये स्यू भी कर सकती है, राइट। नेक्स्ट वी हैव दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। So the share held by the shareholder of a company are freely transferable except in case of private company। So कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर हैं
ये अपने शेयर्स को इजीली किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। ये याद रखना है, मतलब पब्लिक कंपनी के केस में ये अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये ट्रांसफर नहीं हो सकते। नेक्स्ट भी है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी अपनी अलग से ही एग्जिस्टेंस है, एंड सो इट डज नॉट हैव अ रिस्ट्रिक्टेड स्पैन ऑफ लाइफ। तो इसका जो स्पैन ऑफ लाइफ है, मतलब टाइम पीरियड है, कोई स्पेसिफिक उसकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और अगर इस कंपनी का कोई भी मेंबर या लाइक कोई भी शेयर होल्डर, किसी की डेथ हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, किसी की रिटायरमेंट हो जाए, तो इसका कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डलता है, मतलब कंपनी जो है वो चलती रहती है। इसमें मेन चीज़ ये है कि जैसे कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसको क्रिएट किया बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर कल को इसको बंद करना है, बाइंड अप करना है, तो ये वो भी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ ही बंद होगी, राइट। And next and the last one, that is the common seal. A company may or may not have a common seal, but mostly companies के पास common seal होती है। common seal का मतलब है that is the stamp of a company। like जैसे हम लोग human being हैं, तो अगर हमने कहीं अपनी डॉक्यूमेंट के ऊपर एग्जिस्टेंस दिखानी है, तो हम क्या करते हैं, अपने सिग्नेचर, अपने साइन करते हैं। लेकिन देखो कंपनी खुद चल के तो आ नहीं सकती, क्योंकि क्या है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी फिजिकली तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इसकी क्या बनी होती है कि सील, मतलब वी कैन से दैट इज द स्टैम्प ऑफ अ कंपनी। तो इफ इट हैज अ कॉमन सील, इट इज एफिक्स टू ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। सो अगर कंपनी की अगर कोई कॉमन सील बनी है या अगर उसकी कोई स्टैम्प है, तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे उनके ऊपर हम इसकी स्टैम्प या सील लगा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज कंपनी एंड द फीचर्स ऑफ कंपनी। इन द नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है, कंपनी वर्क कैसे करती है, कंपनी में शेयर का क्या कंसेप्ट है। तो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।